Hello friends, how are you all? I hope you all are good. My name is Poonam. Welcome back to our channel English सीखो। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। तो इससे पहले मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट करा दिया है। डिटेल में आपको बताया कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। ठीक है, तो वो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने टेंस आपको बताया कि टेंस क्या होता है, डिटेल में उसको बेसिक आपको बताया कि टेंस क्या होते हैं। साथ ही आपको पर्सन बताएं जो बहुत ज़रूरी होते हैं टेंसेज में। ठीक है, तो वो भी आपको बहुत ज़रूरी है देखना। और फ्रेंड्स, साथ ही हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है, पास्ट टेंस कंप्लीट कर लिया विद प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले आप उन सारी वीडियोस को देखें, बहुत अच्छे से उनको समझ लें वो क्या होते हैं। अगर आपने बेसिक समझ लिया तो आपको एंडिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो फ्यूचर क्या है, लास्ट टेंस है, तो आपको फ्यूचर तक पहुँचते पहुँचते आपको बहुत ईजी टेंसेस लगेंगे। ठीक है, तो कई लोग टेंसेस को बहुत ज़्यादा टेंशन समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टेंसेस बहुत ईजी हैं और आप बहुत ईजिली कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ है फ्यूचर में वो सारी आपको टाइम पर मिलेंगी। और अब आप हमारे साथ टेलीग्राम या फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। उनके दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे होंगे जो मेरी इस वीडियो को ही डायरेक्ट देख रहे होंगे। तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट की जो डिटेल में मैंने आपको बताया है वहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि जब हम फ्यूचर के लिए बात करते हैं, ठीक है, फ्यूचर के बारे में बात करें कि मैं कल वो करूँगा या मैं कल खाना खाऊंगी, कुछ भी इस तरह से गा गी गे इस तरह से जब एंड होता है कोई भी सेंटेंसेस तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, जिन भी सेंटेंसेस के एंड में गा गी गे आता है, ठीक है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो फॉर्मूला है, क्योंकि अगर आपने फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ लिया तो आपका पूरा टेंस आपकी मुट्ठी में। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको बहुत ध्यान से देखना है जब मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ फॉर्मूला। सबसे पहले हम अफर्मेटिव का फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद विल आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी फॉर्मूला है। ठीक है, कैसे ईजी है? सबसे पहली बात, यहाँ पर सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है आपके पास, यानी कि यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन सी सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगी। ठीक है, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर, यानी कि आपके पास एक जगह 3 हेल्पिंग वर्ब, एक जगह 2 हेल्पिंग वर्ब। तो आपको सोचना पड़ेगा, पता होना चाहिए कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, सेकेंड है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग सभी को पता होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंफ्यूजन होता है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बहुत इजी है। तो इसको हम और डिटेल में समझते हैं एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल है राम स्कूल जाएगा, तो एंड हो रहा है जाएगा गा। ठीक है, तो ये इसकी पहचान। सेकेंड, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट फाइंड करना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है राम, तो राम। ठीक है, इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल है तो विल ही आएगी, क्योंकि हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो जाना, तो जाने को बोलते हैं गो। ठीक है, गो। अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो राम विल गो टू स्कूल। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट, बहुत इजी है। ठीक है, इसी को अगर मैं नेगेटिव बनाकर दिखाऊं कि नेगेटिव हम किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले नेगेटिव मतलब जहां पर नॉट का यूज़ होता है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला देखिए बहुत ध्यान से, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है अफर्मेटिव में और नेगेटिव के फॉर्मूले में। छोटा सा चेंज है जो मैं आपको बता रही हूँ। सब्जेक्ट आएगा, विल आएगा, हेल्पिंग वर्ब दोनों में कॉमन है। उसके बाद विल के बाद यहाँ पर नॉट का यूज़ होगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो देखा आपने, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, नॉट आएगा नेगेटिव में, अदरवाइज पूरा फॉर्मूला सेम है। तो यहाँ पर हम इसे नेगेटिव बनाते हैं, राम स्कूल नहीं जाएगा।
ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो किस तरह से, सब्जेक्ट है राम, ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। विल आएगा, हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पर विल के बाद नॉट आएगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। राम विल नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, मैं फिल्म देखूंगा, तो गा, ये इसकी पहचान है, गा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट हमें देखना है, तो सब्जेक्ट है आई। अब यहाँ पर विल आएगा क्योंकि विल है हमारी हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देखने को बोलते हैं वॉच। तो फ्रेंड्स, हम मूवी देखने को वॉच का यूज़ करते हैं। मूवी देखने के लिए हम मतलब मैंने आपके लिए इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वॉच, लुक एंड सी, इन सब का मतलब देखना होता है ना। तो बहुत सारे लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जाते हैं कि कहाँ हम लुक का यूज़ करें, कहाँ सी का यूज़ करें और कहाँ वॉच का यूज़ करें। तो उसके लिए आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आपका जितना भी डाउट है उसको लेकर के आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वॉच आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है फिल्म, तो आई विल वॉच फिल्म, ये कंप्लीट। इसी तरह नेगेटिव बना लेते हैं, आई विल, मैं फिल्म नहीं देखूंगा, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया अभी, ठीक है। तो आई विल नॉट, विल के बाद क्या है, नॉट आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वॉच, तो ऑब्जेक्ट है फिल्म। आई विल नॉट वॉच फिल्म, ठीक है, ये नेगेटिव कंप्लीट। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, वह यहाँ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे अफर्मेटिव और नेगेटिव में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट ही फाइंड करना होता है कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, ओके। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल। अब यहाँ पर मेन वर्ब जो है हमारी आएगा, ठीक है, तो कम, फर्स्ट फॉर्म कम। अब उसके बाद यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ, तो ही विल कम हियर, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट। इसे नेगेटिव भी बना के देखते हैं कि वह यहाँ नहीं आएगा, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो किस तरह से होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, यहाँ पर नॉट आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कम और ऑब्जेक्ट है हियर, ही विल नॉट कम हियर। तो ये हमारा नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों बन चुके हैं, किस तरह से हमें अफर्मेटिव बनाना है, किस तरह से नेगेटिव बनाना है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, तो फ्रेंड्स आप ट्राई करें, आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों मैंने फॉर्मूले बता दिए हैं किस तरह से हैं, तो आप ट्राई करो कि इनको आप मुझसे पहले बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो वह मुझे मारेगा, सेंटेंस है वह मुझे मारेगा, सब्जेक्ट है ही, ठीक है। अब यहाँ पर विल आएगा क्योंकि विल तो आना ही है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो ही विल, मारने को बोलते हैं बीट, फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट है मुझे, मी, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट है ही, विल आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बीट और ऑब्जेक्ट है मी, ठीक है। तो ही विल बीट मी। इसे नेगेटिव बनाकर देखते हैं, नेगेटिव किस तरह से बनेगा, वह मुझे नहीं मारेगा, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। किस तरह से, ही विल, विल के बाद नॉट, नॉट बीट मी, वह मुझे नहीं मारेगा। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें अगर, तो कल बारिश होगी। अब यहाँ पर गी, तो यहाँ पर मैंने कहा था गा, गी, के, इस तरह से जब एंड होते हैं तो ये इसकी पहचान है, कल बारिश होगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर हम बारिश के लिए इट का यूज़ करते हैं, तो इट भी हमारा एक सब्जेक्ट है, ही, शी, इट, ठीक है। तो इट क्या है, यहाँ पर हम इट का यूज़ करेंगे बारिश के लिए, इट, उसके बाद विल आ जाएगा, ठीक है। अब बारिश, रेन, अब यहाँ पर टुमारो, कल, तो ये हमारा इट विल रेन टुमारो, ठीक है, कल बारिश होगी। इसे नेगेटिव बनाते हैं, कल बारिश नहीं होगी, तो इट विल नॉट रेन टुमारो। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस।
इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है तुम अकेले जाओगे, तो यहाँ पर गे, ठीक है, तो गा गी गे, ये पहचान। सबसे पहले सब्जेक्ट यू, ठीक है, विल, क्योंकि विल क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब का काम यहाँ कर रही है, ठीक है। तो विल जो है यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल से हमें हमारे सेंटेंस के स्टेट का पता चलता है कि ये फ्यूचर का है, पास्ट का है या फिर प्रेजेंट का है, ठीक है। तो यहाँ पर विल से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, फ्यूचर का टेंस है, ठीक है, और सिर्फ विल का यूज है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ओके, तो यू विल जाने को बोलेंगे गो, अब यहाँ पर अकेले तो एलोन, यू विल गो एलोन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर इसे हम नेगेटिव बना लें तो तुम अकेले नहीं जाओगे, तो यू विल नॉट गो एलोन, यू विल नॉट गो एलोन, तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स ये था अफर्मेटिव और नेगेटिव फ्यूचर इंडेफिनिट का। किस तरह से बनाना है आपको फॉर्मूला बता दिया गया है कि फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला रटना नहीं है। मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ फॉर्मूला रटना नहीं है। जहाँ आपने कोशिश करी रटने की वहाँ आप आगे जा कर के भूल जाओगे। तो अगर आपको फॉर्मूला लाइफ टाइम के लिए याद रखना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव की, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको बता रही हूँ, सबसे पहले उसको ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला है WH फैमिली का वर्ड आएगा सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद विल आएगा जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर अफर्मेटिव में हमने और नेगेटिव में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना था, लेकिन इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हमें सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं, तुम मुझसे बात क्यों करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों हमारा WH फैमिली का वर्ड है, तो सबसे पहले हमें WH फैमिली का वर्ड लिखना है वाई, ठीक है। अब यहाँ पर आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल, सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट है तुम, तो तुम यू, तो वाई विल यू। अब आ जाएगा मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब है यहाँ पर बात करना, तो बात करने को बोलते हैं टॉक, तो वाई विल यू टॉक उससे, ऑब्जेक्ट है उससे, तो विथ हर, वाई विल यू टॉक विथ हर, ठीक है। इसे भी हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बना लेते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव मतलब जहाँ पर नॉट का यूज़ भी होता है और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो किस तरह से होगा उसका पहले फॉर्मूला हम देख लेते हैं। जिस तरह से अफर्मेटिव और नेगेटिव में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं था, थोड़ा सा चेंज था, इसी तरह इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी होता है, तो वो आपको ध्यान से देखना है। WH फैमिली का वर्ड आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद विल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, जो कि तीनों कॉमन है दोनों फॉर्मूले में, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव में, ठीक है। अब उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मुझसे बात क्यों नहीं करोगे, तो यहाँ पर नहीं भी आ गया और क्वेश्चन भी पूछा गया है, दोनों ही है। किस तरह से होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो है हमारे पास वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है विल, सब्जेक्ट है यू। अब सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का यूज़ करना है, ठीक है, तो नॉट। अब आ जाएगा मेन वर्ब टॉक, ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है विथ हर, ठीक है। तो वाई विल यू नॉट टॉक विथ हर, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम अन्याय सहोगे, ठीक है। तो किस तरह से बनाना है, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कोई भी WH फैमिली का वर्ड नहीं है, जबकि हमें अपने WH फैमिली के वर्ड से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे सोचेंगे जो ये क्या है, ये WH फैमिली का वर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सेंटेंस में कोई WH फैमिली का वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो क्वेश्चन है, जब इस तरह का क्वेश्चन आप पूछेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर येस या नो में है, यानी कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर येस या नो में है और वो क्या से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो उसका जो सेंटेंस बनाएंगे वो स्टार्ट होगा हमारी हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम विल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस के बीच में क्या आता है और वो हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है, तो तुम क्या खाओगे, ठीक है, तो ये क्या क्या है बीच में आ रहा है, तो इस तरह के सेंटेंस जहाँ एक्सप्लेन करना है वहाँ पर हमारा WH फैमिली का वर्ड आएगा क्या, व्हाट,
ठीक है, क्या के लिए, व्हाट। तो यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, तो विल। अब सब्जेक्ट आ जाएगा, यू सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सहना को बोलते हैं बियर, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट अन्याय, तो इन जस्टिस, तो विल यू बियर इनजस्टिस। अब इसे नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना लेते हैं, क्या तुम अन्याय नहीं सहोगे। किस तरह से होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो आपको बता चुकी हूँ कि क्यों हेल्पिंग वर्ब आ रही है पहले, ठीक है। फिर सब्जेक्ट आएगा यू, अब सब्जेक्ट के बाद तो हमें पहले नॉट का यूज करना है, ठीक है। तो नॉट बियर इनजस्टिस, ये हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम कल दिल्ली जाओगे, ठीक है। यहाँ पर दोबारा से वैसे ही क्वेश्चन है, इसका आंसर यस या नो में है, ठीक है। तो इसका भी हम स्टार्टिंग जो करेंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, विल से, कि क्या तुम दिल्ली जाओगे, यस या नो, तो हेल्पिंग वर्ब विल। अब सब्जेक्ट है हमारा यू, सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेन वर्ब है जाना, तो जाने को बोलते हैं गो, तो विल यू गो। ऑब्जेक्ट है दिल्ली, टू दिल्ली, और यहाँ पर है कल, ठीक है। तो कल के लिए टुमारो, तो विल यू गो टू दिल्ली टुमारो। इसी तरह से इसे नेगेटिव बना लेते हैं, किस तरह से बनाना है, क्या तुम कल दिल्ली नहीं जाओगे। तो फॉर्मूला ये है, आपको इसके हिसाब से बनाना है। सबसे पहले विल, आपको बता चुकी हूँ विल क्यों आएगा, सब्जेक्ट आएगा यू, अब सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाएगा दिल्ली टुमारो, ये हो गया हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमको कौन पढ़ाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी WH फैमिली का वर्ड हम सबसे पहले लिखेंगे, इसके लिए आएगा हु। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी विल। अब यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुमको, तो हु विल यू। अब यहाँ पर पढ़ाएगा, तो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर पढ़ाने को बोलते हैं, यहाँ पर मेन वर्ब आएगा, पढ़ाने को बोलते हैं टीच, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा टीच, हु विल यू टीच। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट को हम नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे इन सेंटेंसेस में था ऑब्जेक्ट है तो हमने लिखा, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसे नेगेटिव बना लेते हैं, तुमको कौन नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। तो किस तरह से होगा, हु विल आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा यू, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट है, इसके बाद हमारी जो मेन वर्ब है टीच, हु विल यू नॉट टीच, ठीक है। तुमको कौन नहीं पढ़ाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, वे राम का विरोध क्यों करेंगे। तो ये सेंटेंस है, सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड है क्यों, उसे हम लिख लेते हैं वाई, ठीक है। अब यहाँ पर विल का यूज होगा, सब्जेक्ट आ जाएगा वे, सब्जेक्ट है वे, तो वाई विल दे। अब यहाँ पर हमारा मेन वर्ब है विरोध करना, तो विरोध करने को अपोज, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारा राम, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट। इसे नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना लेते हैं, वे राम का विरोध क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। किस तरह से होगा, वाई विल, ठीक है। यहाँ पर दे के बाद सब्जेक्ट है दे हमारा, तो उसके बाद नॉट आएगा, अब आ जाएगा हमारा फर्स्ट फॉर्म अपोज, ऑब्जेक्ट आ जाएगा राम, तो वाई विल दे नॉट अपोज राम। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मेरे सपने सच होंगे।
तो जो ये यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, ये जो सेंटेंस है, ये इन सेंटेंसेस की तरह है जो मैंने ये 2 सेंटेंस यहाँ पर आपको बताए। यानी कि इसका स्टार्टिंग भी हमारे WH फैमिली, जो यहाँ पर WH फैमिली का वर्ड है उससे नहीं होगा, बल्कि हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसका आंसर भी क्या है, यस या नो में ही होगा। ठीक है, तो एक्सप्लेन नहीं करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा विल। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा मेरे सपने, तो माई ड्रीम्स। ठीक है, अब यहाँ पर सच होंगे, तो सच होने को कम ट्रू। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट। इसी तरह से नेगेटिव भी बनाएंगे, तो विल, क्या मेरे सपने सच नहीं होंगे। ठीक है, ये बन गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव, तो विल माई ड्रीम्स। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट आना है। ठीक है, नॉट कम ट्रू। विल माई ड्रीम्स नॉट कम ट्रू, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया है। जो मैंने यहाँ पर आपको बताए चारों तरह से सेंटेंसेस बता दिए किस तरह से बनते हैं, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, उससे आपका क्या होगा, फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ आ गया है। अगर थोड़ा कोई भी फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम पर मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।